हेलो, स्टार्ट करो। चलो मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला यहां पर देखो, ओके, सबसे पहला एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में ऑलरेडी पहले से दो पार्टनर्स होते हैं। ऑलरेडी देयर आर टू पार्टनर, जैसा फॉर एग्जांपल मैं और कृपा ऑलरेडी पार्टनर है, और यहां पर थर्ड पर्सन मेरा पार्टनर बनता है। यू गॉट द पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। बट व्हेन द न्यू पार्टनर्स आर एडमिटेड इन द पार्टनरशिप, जब एक पार्टनरशिप में हम नया पार्टनर को लेते, सो डेफिनेटली वी आर जस्ट गोइंग टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यस और नो। जब हम एक न्यू पार्टनर को लेते हैं सिद्धि, तो हम ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, एसेट्स का वैल्यू को चेंज करते हैं, यस और नो। यू गॉट माय पॉइंट, ओके। तो इसे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द कंसेप्ट इज क्लियर। अब जब हम पार्टनर न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे, हम न्यू पार्टनर से पैसा लेंगे या नहीं लेंगे? You got the point. We are just going to admit a new partner in the firm. We are just going to demand a certain amount as cash from the new partner. जब हम एक न्यू पार्टनर को बिजनेस में लेते हैं, तो हम एक न्यू पार्टनर से कैश लेते हैं, yes or no? दूसरी बात, जब हम न्यू पार्टनर को बिजनेस में लेते हैं, उससे गुडविल भी तो मांगे ना। जैसा मैं और कृपा 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, आई एम जस्ट डूइंग बिजनेस विद कृपा फ्रॉम लास्ट 10 years. And in the 11th year, Pushpa wants to be my partner. तो 10 साल से हम जो बिजनेस चला रहे हैं, ओके, उसमें हम पुष्पा को लेते समय we are just going to demand a certain amount as goodwill. You got the point? जो नाम का पैसा लेंगे उसे गुडविल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? The concept is very clear. मैं सबसे पहला एंट्री लिखाता हूं, एंट्री नंबर 1 लिखो, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। Okay, when the value of assets, when the value of assets are depreciated, you got the point? When the value of assets are depreciated, जब assets का value depreciate होगा, okay वैष्णवी, जब assets का value depreciate होगा, कंपनी के लिए प्रतीक्षा लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस है। यू गॉट माय पॉइंट। तो एंट्री बोलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ओके, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज डेबिट टू, ओके, दैट इज एसेट। एसेट्स का वैल्यू अगर कभी भी कम हुआ ना, एसेट्स का वैल्यू कभी भी कम हुआ, तो रीवैल्यूएशन को सीधी डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? और एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ गया, तो रीवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करेंगे। द कंसेप्ट इज क्लियर, दैट इज बीन द वैल्यू, दैट इज बीन द वैल्यू दैट इज डेप्रिशिएटेड। द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। मैं आप रिपीट कर रहा हूं, when the value of assets are depreciated, assets का वैल्यू जब डेप्रिशिएट किया जाएगा, ओके, तो कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। कंपनी के लिए क्या है? दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ये एंट्री याद हो गया? ओके, सेकंड एंट्री, when the value of assets are appreciated, when the value of assets, when the value of assets are that is appreciated, assets का वैल्यू अगर बढ़ जाता है, तो कंपनी के लिए लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। तो हमको रिवर्स एंट्री मारना है, दैट इज एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट दैट इज डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यू गॉट द पॉइंट? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ जाएगा, हमारे लिए फायदा है। ओके, वी आर जस्ट मेकिंग अ प्रॉफिट। ओके, तो रिवैल्यूएशन को हमको क्रेडिट करना है। क्या करना है प्रतीक्षा? ओके, दैट इज बीन द वैल्यू ऑफ एसेट्स अप्रिशिएटेड, बीन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ओके, दैट इज अप्रिशिएटेड। द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। ओके, वहां पर रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला एंट्री, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड, एसेट्स का वैल्यू जब डेप्रिशिएट होगा, एसेट्स का जब वैल्यू डेप्रिशिएट होगा, तो कंपनी के लिए लॉस है। कंपनी के लिए क्या है?
that is revaluation account debit to assets. Yes or no? You got the point? और assets का value जब appreciate होगा, when the value of assets are appreciated, जब कंपनी में assets का value appreciate होगा, कंपनी के लिए फायदा है, that is assets account debit to revaluation. The concept is very very clear. कोई प्रॉब्लम है? ठीक है. ओके अच्छा उसके बाद थर्ड एंट्री. ओके अभी थर्ड एंट्री में अच्छा अगर लाइबिलिटी बढ़ गया तो कंपनी के लिए लॉस है या प्रॉफिट है? लाइबिलिटी बढ़ गया. यस और लॉस है ना. व्हेन द लाइबिलिटी इज इंक्रीज्ड, व्हेन द लाइबिलिटी इज इंक्रीज, अगर यदि लाइबिलिटी बढ़ जाता है कंपनी के लिए फायदा है. यस और नो? सॉरी कंपनी के लिए क्या है? लॉस है. ओके तो एंट्री क्या करना है? दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दैट इज लाइबिलिटी. द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर. दैट इज बीन लाइबिलिटी इंक्रीज, दैट इज बीन liability that is increased. Yes or no? The concept is very clear. कोई प्रॉब्लम है? When the liability is increased, जब लाइबिलिटी बढ़ेगा तो कंपनी के लिए लॉस है. यस और नो? सीधी जब भी लॉस होगा ना हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है. क्या करना है? ओके रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है टू लाइबिलिटी. अगर लाइबिलिटी अगर कम हो गया तो कंपनी को लॉस है क्या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है. When the liability is decreased, when the liability is that is decreased, correct? When the liability is decreased, जब लाइबिलिटी को डिक्रीज करेंगे कंपनी के लिए लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है. बराबर है. ओके तो क्या होगा? दैट इज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, दैट इज लाइबिलिटी अकाउंट दैट इज डेबिट टू दैट इज रिवैल्यूएशन. यू गॉट माय पॉइंट? When the liability decrease, that is when the liability that is decreased. The concept is very clear. ओके वहां पर रिपीट करो. सबसे पहला एंट्री. ओके सबसे पहला एंट्री दुर्गा, व्हेन द एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड, जब एसेट्स का वैल्यू डेप्रिशिएट होगा कंपनी के लिए लॉस है. कंपनी के लिए क्या है? लॉस है. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स. सेकंड एंट्री, व्हेन द एसेट्स आर अप्रिशिएटेड, एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया कंपनी के लिए फायदा है. यस और नो? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. अभी यहां पर रिवर्स लेना है. When the liability is increased, जब liability अगर बढ़ेगा, when the liability is increased, revaluation account debit to liability. Okay? When the liability is decreased, that is liability account debit to revaluation. The concept is very very clear. चार एंट्री समझा? Okay. अब ये होने के बाद अभी नेक्स्ट दैट इज फिफ्थ एंट्री. When the assets are taken over by the partner. Okay, fifth entry, that is when the assets are taken by partner. When the assets, okay, when the assets are that is taken by partner. Okay, अगर कोई भी पार्टनर एसेट्स लेके जाएगा वो डेटर बनेगा या क्रेडिटर बनेगा? रहती. ओके व्हेन द एसेट्स आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर, पार्टनर अगर कंपनी से एसेट्स लेके जाएगा वो डेटर बनेगा या क्रेडिटर बनेगा? डेटर. कंपनी को पैसा देगा. यस और नो? व्हेन द एसेट्स आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर, एंट्री दैट इज पार्टनर अकाउंट डेबिट, पार्टनर अकाउंट दैट इज डेबिट टू दैट इज एसेट्स. एसेट्स बाहर जा रहा है. यस और नो? बराबर. ओके पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, दैट इज बीन एसेट्स टेकन, दैट इज एसेट्स दैट इज टेकन. ओके कोई प्रॉब्लम है? सिद्धि
When the assets are taken over by the partner, जब पार्टनर एसेट्स लेगा तो पार्टनर कंपनी का डेटर बनेगा. श्रेया क्या बनेगा? डेटर. दैट इज पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स. द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. नेक्स्ट, when the liability is taken by partner, reverse entry मारो. when the liability is taken by partner, when the liability is taken by that is partner, बराबर है. ओके, पार्टनर. जब पार्टनर लाइबिलिटी लेके जाएगा, एंट्री क्या बनेगा? पार्टनर ने कंपनी का क्रेडिटर्स पे करने के लिए पार्टनर रेडी हो गया, तो बाद में कंपनी पार्टनर को पे करेगा ना, तो पार्टनर को क्रेडिटर करना पड़ेगा. यस और नो? तो एंट्री क्या बनेगा मालूम है? दिस इज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट. दिस इज लाइबिलिटी अकाउंट दैट इज डेबिट to that is partner, that has been the liability taken, that has been the liability that is taken. Yes or no? The concept is very very clear. कोई प्रॉब्लम है? ओके, वहां पर रिपीट करो. When the assets are taken by partner, जब पार्टनर एसेट्स लेके जाएगा, पार्टनर कंपनी का डेटर बन जाएगा, because the partner is going to pay the money to the company. You got the point? That is partner account debit. Partner account debit to assets. Assets is going out. Yes or no? When the liability is taken by partner, जब पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर करेगा, एंट्री बनेगा, that is liability account debit to partner. The concept is very clear सिद्धि. ओके, चलो ये होने के बाद अभी नया पार्टनर कंपनी में आएगा. यस और नो? जब नया पार्टनर कंपनी में आएगा तो क्या लेकर आएगा? कैश लेकर आएगा. पहला कैश लेकर आएगा. यस और नो? ओके, लिखो. व्हेन द कैश इज कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर, व्हेन द कैश इज कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर, व्हेन द कैश इज contributed, when the cash is contributed by new partner, by that is new partner. अभी ध्यान से सुनना प्रतीक्षा. जब नया पार्टनर बिजनेस में पैसा लेकर आएगा, अंदर क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर. यस और नो? ओके, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट टू दैट इज न्यू पार्टनर. ठीक है केशव? ओके, being cash contributed by new partner, that is cash contributed, being cash contributed by that is new partner. Yes or no? ओके, वहां पे रिपीट कर रहा हूं कृपा. नया पार्टनर जब बिजनेस में पैसा लेकर आएगा, when the cash is contributed by the new partner, कैश अंदर आएगा. अंदर क्या आएगा? That is cash account debit. Cash is coming in, and what comes in that should be debited. Yes or no? और जिसने कैश लाया सीधे उसके नाम को क्रेडिट करना है. That is cash account debit to new partner. Do you agree with me? अच्छा, वैसे भी अभी नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा क्या नहीं? When the goodwill is contributed by new partner in cash, when the goodwill is brought by new partner, is brought by new partner. When the goodwill is brought by new partner in that is cash. जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आएगा, अंदर क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. यस और नो? बराबर है दुर्गा? That is cash account debit. Cash account debit to that is new partner. Cash account debit to new partner. Being goodwill contributed. That is goodwill that is brought in cash. That is been goodwill brought in that is cash. This is over. When the goodwill is contributed by new partner in cash, जब न्यू पार्टनर गुडविल अगर कैश में लेकर आएगा, that is cash account debit to that is new partner. The concept is very very clear. कोई प्रॉब्लम है सिद्धि? पुष्पा हो गया? अच्छा, नया पार्टनर
पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा, नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा वो कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओके, नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा, ओके, वो जो पार्टनर अगर न्यू रेशियो दिया रहेगा तो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसमें? सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यस और नो? ओके, जो भी गुडविल नया पार्टनर लेकर आता, whatever goodwill is contributed by the new partner in cash, it has to be distributed among the old partners, but it has to be distributed in sacrifice ratio if new ratio is provided. Yes or no? नहीं तो old ratio में जाओ। ठीक है, समझ में आया केशव? ओके, नेक्स्ट ये होने के बाद that is ninth entry, when the goodwill is raised, when the goodwill is raised, जब नया पार्टनर में गुडविल, ओल्ड पार्टनर में जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एंट्री दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू दैट इज ओल्ड पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू दैट इज ओल्ड पार्टनर, दैट इज बीन गुडविल रेज्ड, दैट इज गुडविल रेज्ड। ये पॉइंट समझ में आया? ओके कोमल, व्हेन द गुडविल इज रेज्ड, जब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पुष्पा, एंट्री दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, बट वो गुडविल किसमें बांटा जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें बांटा जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में। यस और नो? द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट 10th एंट्री, when the goodwill is withdrawn by old partners, when the goodwill is withdrawn, when the goodwill is withdrawn by that is old partner. Okay, when the goodwill is withdrawn by old partner. अच्छा केशव, अच्छा जब ओल्ड पार्टनर गुडविल को लेके जाना चाहता है तो पैसा कंपनी से बाहर जाएगा, अंदर आएगा? ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट द रिसीवर। यस और नो? इसका मतलब नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है ना, ओल्ड पार्टनर यूज करता है। यू गॉट द पॉइंट? He is just taking the goodwill that is contributed by the new partner. So that time, okay, that time partners को पैसा मिलता है। Do you agree with me? That is old partner account debit, but cash is going out of the organization. Yes or no? That is old partner account debit, old partner account debit to that is cash, been goodwill, that is goodwill withdrawn. Okay, that is been goodwill, that is withdrawn. सिद्धि याद हो गया? The concept is clear, पुष्पा? लास्ट एंट्री, when the goodwill is withdrawn, हो गया? जब गुडविल विड्रॉ करेंगे, प्रतीक्षा एंट्री है, that is old partner account debit to cash. ओके, अभी लास्ट, when the goodwill is written off. अच्छा रति, गुडविल राइट ऑफ कौन से रेशियो में होता है? न्यू रेशियो में। कौन से रेशियो में? गुडविल राइट ऑफ का मतलब है इट हैज टू बी कैंसल्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बराबर? एंट्री है ऑल द पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यस और नो? डेबिट साइड में आता है। लिखो, व्हेन द गुडविल इज रिटन ऑफ, व्हेन द गुडविल इज रिटन ऑफ, व्हेन द गुडविल इज रिटन ऑफ। बराबर है? 11th एंट्री, when the goodwill is that is written off. You got the point? जब गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा, all the partners account debit to goodwill, all the partners account debit to that is goodwill, that is been goodwill written off, been that is goodwill that is written off. केशव, गुडविल कभी भी राइट ऑफ न्यू रेशियो में होता है। गुडविल कभी भी राइट ऑफ न्यू रेशियो में होता है। कौन से रेशियो में होता है? न्यू रेशियो में होता है। हो गया एंट्री? ओके, अभी कितने अकाउंट्स बनते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में? ओके,
रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और लास्ट में मुझे बैलेंस शीट टैली करना है. लिखो टाइप्स ऑफ अकाउंट, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट. ओके, टाइप्स ऑफ अकाउंट. पहला कौन सा? दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट. सेकेंड बनता है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. थर्ड बनता है दैट इज कैश अकाउंट. और चौथा बनता है दैट इज बैलेंस शीट. यू गॉट द पॉइंट? ओके, पहला बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, ओके, बैलेंस शीट. ओके,